श्री राम, राधे राधे। मैं ईशा पुत्री स्वर्गीय अशोक कुमार अरोड़ा जी की हरिद्वार उत्तराखंड से। आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये बताया था कि हम कनखल से किराए के मकान को छोड़ करके मेरे पिताजी अपने पिताजी स्वर्गीय किशनदास काका के घर में नींबूगिर मोती बाजार वाले घर में शिफ्ट हो गए थे। जो हमें कहने को वो दादाजी का मकान है। पिता का घर तो आशियाना होता है, चाहे झरझर हो चाहे टूटा हुआ हो। जैसे मेरे पिता का मकान मेरे लिए आशियाना है, महल है, ऐसे ही मेरे पिताजी के लिए भी अपने पिताजी का मकान महल ही लगता था। तो वो आकर के एक टूटे हुए कमरे में शिफ्ट हो गए थे। कैसा टूटा हुआ कमरा था, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी पार्ट 111 वो जाकर के उसमें देखी और सुने कि किस तरह से एक कमरा टूटा हुआ दिया था, जिसकी बारिश की बौछारों से हमारा पूरा घर भीग जाता था, हमारे कपड़े भीग जाते थे, जिसे हम बारिश ख़त्म होने के बाद हम उसे सुखाते थे, वो भी पड़ोसियों की छत पे। क्योंकि इधर तो कोई छत वत पे हमें बोलचाल ही नहीं थी, दादी से भी और चाची से। तो हम तो गरीब थे ना। अब गरीब की औकात क्या होती है वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता होगा। लोग कहते हैं ना पैसा क्या चीज़ होती है। पैसा कुछ भी चीज़ नहीं होती। करोड़ रुपया पड़ा रह जाता है और ज़िंदगी जान नहीं बचा पाती हॉस्पिटल में। अगर हम खतरनाक बीमारी में जा रहे हैं तो ज़िंदगी नहीं दे सकता पैसा। लेकिन पैसा वो चीज़ है कि तुम्हें हॉस्पिटल में टाइम टू टाइम पैसा लगा लगा करके कुछ वक्त तो डॉक्टर हमें ज़िंदा रखते ही हैं। ये है, ये उनके लिए है सबक जो मेरे फ्रेंड सर्किल में बोलते हैं लोग, पैसा क्या चीज़ है। अरे पैसा जो मेहनत करके कमाता है ना, उस व्यक्ति से पूछो पैसा क्या चीज़ है। और जिसे हराम के खाने की आदत होती है ना, तो वो ही लोग ज़्यादा मिलेंगे आप लोगों को कहने वाले, अरे पैसा क्या चीज़ है क्या पैसा। और वही फालतू खर्च करते हुए दिखेंगे। आप देखना, आप मेरी इस बात को बुरा भी लगेगा लेकिन आप ट्राई करना। मैंने तो कईयों को ट्राई किया। जो मेहनती आदमी होगा, जो खून पसीने से कमा रहा होगा, वो एक एक रुपया सोच के खर्च रहा होगा। और जो हराम का ले लेता है, इधर से ले ले, उधर से ले ले, ब्याज पे ले ले, वैसे ले ले, उधार ले ले, रिश्तेदारों से ले ले, मित्रों से ले ले, वो ये कहता है कि पैसा क्या चीज़ है। क्योंकि वो दूसरों के पैसे के लिए कुछ पल के लिए अपनी भूख तो शांत कर लेता है, लेकिन कमाना नहीं जानता, मेहनत करना नहीं जानता, और दूसरे के धन पर नज़र लगा के बैठे रहते हैं कि हमें ये किसी तरीके से दे दें। बुरी लगती होगी तो बात लगे मेरे को, मैं तो मुँह पे बोलती हूँ। ठीक, मेरे साथ हुआ है तो मैं आपके साथ वही शेयर करूँगी जो मेरे साथ हुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ, मेरे पापा ने मोती बाजार नींबूगिर वाले घर में जब शिफ्ट हो गए, उसके बाद उन्होंने किया काम चेंज। क्योंकि यहाँ से जगदीशपुर जाना, साइकिल पे जाना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो उन्होंने क्या करा, पहले तो उन्होंने अपनी एजुकेशन के लिए उन्होंने सोचा कि मेरे को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है इतनी खेती बाड़ी करके। आज मेरी बेटी भी है और बीवी भी है, इनका पालन पोषण करने के लिए इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी मैं अपनी बीवी को और अपनी बेटी को वो खुशियाँ नहीं दे पा रहा हूँ। क्योंकि मुझे मिलता ही क्या था, चाय मिलती थी, दूध तो होता ही नहीं था। तो उन्होंने सोचा कि मैं और मेहनत बढ़ाऊँ। ठीक है, उन्होंने कभी किसी से उधार लेने की नहीं सोची, ना किसी से मांगने की सोची। जबकि ससुराल यानी कि मेरे मामा और नानी इतने फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग नहीं थे, लेकिन फिर भी मेरे पापा से बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग थे फाइनेंशियली। लेकिन मेरे पापा ने तब भी मेरे मामा से और मेरी नानी से कोई मदद नहीं मांगी। फिर उन्होंने क्या करा कि वो सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठते थे, 3 साढ़े 3 बजे उठ करके जो मोती बाजार बाहर मानसरोवर होटल है, पहले तो नहीं था मानसरोवर होटल, उधर की साइड ही वो नीचे चटाई बिछा करके वो प्रसाद लगाते थे। परमल, इलायची, कंठी, माला और कैनी, गंगा जली कैनी, ये सबका ये बेचते थे। मेरे को मास्टर सुभाष पोशी चाचा ने भी बताया था, काफ़ी लोगों ने भी बताया था कि मेरे पापा जल्दी उठते थे। और इस तरह से मुझे कमला आंटी ने भी बताया था, बिट्टू भैया ने भी बताया था, कमला आंटी के बेटे ने, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया था कि तेरे पापा ने बहुत स्ट्रगल करा। इस मोहल्ले में कोई ऐसा स्ट्रगल करने वाला बंदा नहीं है, बहुत मेहनती और ईमानदार है। हरिश्चंद्र की तरह तुम्हारे पापा ने जिंदगी बिताई है, इसलिए तुम भी हमेशा ईमानदार रहना। ये मुझे कमला आंटी बताती थी। तो और पूनम बुआ की मम्मी, इन सब ने बताया मेरे पापा के बारे में कि मेरे पापा इस तरह से थे। दादा के बारे में भी बताया कि काफ़ी दबंग रोबदार स्वभाव था दादा का, लेकिन बहुत सबकी मदद करते थे, बहुत मददगार थे। उनके घर में अगर कोई मदद के लिए चले जाए तो मजाल है कोई खाली आ जाए। दादा दादी करते थे मदद। ये मेरी जो शांति अरोड़ा दादी हैं, ये भी मदद करती हैं। इन्हीं से ही मदद करनी मैंने सीखी है। अपनी दादी को देखा है, खाना बांटते अपनी दादी को देखा है, घर में खाना खिलाते लोगों को,
ऐसे लोगों को जिन्हें हम जानते भी नहीं है, वो अगर मेरी दादी के पास आके बैठते थे तो उनका अच्छा चाय नाश्ता कर देती थी, अच्छी चाय पिलाती थी बना के, उनकी जहाँ तक मदद हो सके वो करती थी। वही मैंने बचपन में से जब दादी को देखा, वॉच किया कि हाँ मदद करनी चाहिए, तब से मुझे ये मदद करने के भी गुण मुझे अपनी दादी शांति अरोड़ा से प्राप्त हुए। दादा को मैंने इतना नहीं देखा, बचपन देखा, पर दादा की इतनी लंबी उनकी और मेरी ज़िंदगी साथ नहीं कटी, वो जल्दी चले गए थे। तो इतना पता था कि वो पीली साइकिल उन्होंने लेके दी थी छोटू को, तो मुझे बैठने का अधिकार नहीं था क्योंकि मैं उस घर की बेटी थी। और या फिर मेरे पापा से कुछ ऐसी नफरत थी जो उनको मुझसे प्यार नहीं हुआ अपनी पोती से। शायद इस वजह से भी नहीं हुआ होगा क्योंकि ऑलरेडी उनके पास 4 बेटियां थी, मेरी बुआएं, तो उन्हें ये लगा कि अरे ये 5वीं भी आ गई अब घर में। ये भी हो सकता है, उस ज़माने में तो होता ही था ना कि बेटियां पैदा हो रही हैं, अब देना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि बेटियां पैदा होने से डर नहीं लगता था। पहले हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे वो बड़े सामाजिक हुआ करते थे, कहते थे बेटियां जो होती है ना, एक दादा परदादा पिता की, भाई की, समाज की एक पगड़ी होती थी, एक सम्मान होता था, एक वो सम्मान होता था कि पगड़ी पहना करते थे पहले ज़माने के लोग, कि अगर बेटी की इज्जत पे कोई आँच आ जाएगी तो समझ लो कि वो पगड़ी आपके समाज में पाँव तले आ गई है। ये मैंने अपने पापा से सीखी थी। तो मेरे पापा भी कहते थे कि तुम सब कुछ कर रहा, कॉलेज में जाके यारी दोस्ती, घूमना फिरना सब करना, लेकिन अपने पिता का सम्मान कभी खराब मत करना। और मेरा तो तुम छोड़ो, मेरे पिता का भी, यानी कि मेरे दादाजी का भी सम्मान खराब मत करना, ये सोच करके कॉलेज निकलना। तो मैंने उनकी बातें सुनी, समझी। भले मुझे अब समझ ज़्यादा आ रही है, पहले अगर आ जाती इतनी तो शायद और ज़्यादा मैच्योर होती। मैंने कम आयु में, मैं छोटी ज़रूर हूँ लेकिन मैंने अपनी आयु में, छोटी ही कम आयु में बहुत स्ट्रगल करके देख लिया। मुझे, मेरे पास तजुर्बा है, ठीक है। लोग ये कहते हैं ना कि मैं छोटी उम्र में बड़ी बन के दिखाती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है लाइफ का। हर दर्द, हर सुख, हर दुख, हर हंसी, हर चीज़, हर संघर्ष मुझे याद है, क्योंकि मैंने अपने पिता को करते देखा है। तो फिर उन्होंने क्या करा कि वो सुबह प्रसाद लगाते थे, भेजते थे, उससे जो पैसे आते थे उससे वो मेरी मम्मी का पालन पोषण करते थे। हमारे पास एक स्टोव होता था और स्टोव पे मेरी मम्मी हवा भरती थी, उसमें खाना बनाती थी और मैं वहीं बैठ करके बोरी बिछा करके किचन में, किचन क्या थी वो, एक बरामदा ही था। और वॉशरूम के लिए तो हम उधर ही जाते थे, एक ही वॉशरूम था जिसमें चाचा, दादा, दादी और बुआएं वगैरह सब यूज़ एक ही साथ करते थे, तो हम उधर जाते थे। लेकिन हमें इतना राइट नहीं होता था कि भाई अगर कोई वॉशरूम में अंदर गया है तो हम चाचा को कह दे भाई जल्दी निकल जाए बाहर, हमें जाना है, हमें भी लगी है ज़ोर से। लेकिन हमारा कोई अधिकार ही नहीं था। एक गार्ड कह लो, एक पियोन कह लो, ये औकात थी हमारी, ठीक है। कि मालिक तो चाचा ही हो गया ना, दुकान का भी, घर का भी। चलती चाचा की थी उस घर में, दादी की चलती थी, हमारी कहाँ चलेगी। तो ठीक है, पता लगता था कि चाचा अंदर वॉशरूम में गए हैं, तो इतनी हिम्मत होती नहीं थी कि हम खटका दे कि जल्दी आ जाओ। तो ये रियलिटी है हमारे घर की, और कई लोगों की भी होगी। तो इस वजह से एक आप देखो ना कि एक पिता के 2 बेटे और 2 बेटों में इतनी समानता दिखाई। तो फिर क्या हुआ कि हम एक ही घर में रहते थे, उधर चाचा रहते थे, उसके चाचा, दादी, बुआएं, ये सब एक तरह से एक फैमिली में ज्वाइंट थे, इनकी किचन एक थी। हम इधर थे, हमारे घर में स्टोव है, मिट्टी का तेल है या नहीं है, हमारे घर में राशन है या नहीं है, कोई दादा दादी, कोई रिश्तेदार हमें नहीं पूछता था। जी हाँ, जबकि दादा की दुकान थी किराना की, लेकिन उन्हें कोई मतलब नहीं था। और मेरे पापा सुबह 3 बजे उठ करके ये प्रसाद लगाते थे, उसमें से कुछ घर के लिए आटा दाल आ गया तो आ गया, और उसके बाद उन्हीं पैसों से जोड़ करके थोड़ा बहुत उन्होंने पैसे जोड़े और एक अपनी किताबें ली जो 10th और 12वीं उन्होंने पूरी करी है। और पहले 10th और 12वीं पूरी करी थी किसी तरीके से, फिर उन्होंने ITI करी, ठीक है। ये ITI इन्होंने अपने पैसों से करी, मेरे पिताजी ने, जो ये प्रसाद लगाते थे इससे जोड़ते थे। इन्होंने सोचा कि मैं आगे पढ़ लेता हूँ, कहीं नौकरी तो लगी जाएगी, जब नौकरी लग जाएगी तो मैं अपनी बीवी को और अपनी बेटी को वो सुख प्रदान दूंगा जो एक पिता, एक पति का अधिकार भी होता है। और वो भी सपने देखता है कि मेरी बीवी खुश रहे, अच्छा पहने, अच्छा खाए, और मेरी बेटी को भी अच्छी एजुकेशन प्राप्त हो। इस कारण एक पिता मजबूर हो जाता है मेहनत करने के लिए,
वो दिन रात नहीं देखता, फिर रात को सुबह जल्दी उठना, लेट नाइट आना, और इस तरह से सुबह ये प्रसाद लगाते थे और दिन भर भी लगाते थे, फिर हड़ की पौड़ी पे भी कुछ जा कर के बेच लेते थे। ये सब मैंने कहानी सुनी है, आस पड़ोस से भी सुनी है। पापा मुझे इसलिए नहीं बताते थे क्लियरिटी ज़्यादा, उन्हें ये लगता था कि मेरी बेटी को दर्द उठता है, क्योंकि जब मैं अपने पापा की, जब मैं बड़ी हो गई, जब मैं 22-23 साल की हो गई, मैं अपने पापा से स्टोरियाँ सुनती थी तो मुझे ना एक आहा उठती थी, एक अंदर से पीड़ा उठती थी और मेरी आंख में आंसू निकलने लग जाते थे अपने पापा की स्ट्रगल सुनकर। तो मेरे पापा इस वजह से भी कम बताते थे मेन कि हाँ मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसे बेचा, मैंने, वो कभी अपने मुंह से नहीं बोलते थे कि मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत करी। वो कहते थे कोई बात नहीं, भगवान मुझे मेहनत करा रहा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी माँ मुझे ऐसी मिली, ये मेरे कर्म थे, कोई बात नहीं, मेरी बेटी तो अच्छी मिली ना, मेरी बेटी तो समझदार मिली ना, तू मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, तू ही मेरे को कंधा देगी। वो इस तरह से मुझसे बातें करते थे। तो मुझे तब समझ नहीं आती थी ऐसा क्यों बोलते हैं। मुझे तब तक तो ये भी नहीं पता था कि भगवान के, ये सुना था भगवान के घर से ऊपर से आसमान से बच्चे आते हैं, तब तक ये पता था। तो मैं कहते थे तो मेरी बेटी नहीं बेटा है। तो भी मैं कहती थी जब मैं बेटा हूँ पापा तो फिर आप मुझे जींस क्यों नहीं पहनने देते, आप मुझे पैंट क्यों नहीं पहनने देते, क्योंकि जैसे आजकल लड़कियां पहन रही। तो मेरे पिताजी कहते थे कि जो तेरे तन पे वस्त्र है ना ये मेरी इज्जत है, जो तेरे तन पे वस्त्र है ये मेरी इज्जत है। मैं अपनी बेटी को ऐसे ही कपड़े पहनाऊंगा, चाहे लोग तेरे पे हंसे चाहे मजाक उड़ाए, क्योंकि वो आप देख रही वाले ये मेरे ऐसे हुआ करते थे। मैं आपको बताती हूँ, ये मेरे ऐसे हुआ करते थे कपड़े। स्कूल में भी छठी क्लास में मैं सेवा सदन गई थी, मेरी हाइट बहुत छोटी थी, तो भी मेरे पापा ने ऐसे वाला सूट सिलवाया और बाजू भी यहाँ तक। तो वो मुझे हमेशा ढके हुए कपड़े पहनाते थे। कहते थे कि जितना शरीर तुम्हारा ढका रहेगा ये सोच लो मेरी इज्जत ढकी रहेगी। तो मैंने उनकी इज्जत को ढकने के लिए ही ऐसे ही कपड़ों से समझौता करा। मन मेरा भी करता था कि मैं भी जीन्स पहनूं, मैं मिडी पहनूं, लेकिन मैं अपनी फ्रेंड्स सर्कल में देखती थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने पिता का सम्मान रखा और इन्हीं कपड़ों में, ऐसे ही ढके हुए कपड़ों में मैं एसएमजन कॉलेज भी जाती थी। मेरे फ्रेंड सर्कल सुन रहे हैं तो सुन रहे होंगे कि मैं ऐसी ही कपड़ों में कॉलेज जाया करती थी। और बाल मेरे काफ़ी लंबे थे तब तो, क्योंकि अब तो मेरी बीमारी से झड़ गए हैं काफ़ी। तो इतने लंबे बाल और खूब सारा तेल लगा करके मैं कॉलेज जाती थी, क्योंकि हमारी मम्मी तो संडे में ही सिर धुलवाती थी और उसी वक्त वो तेल डाल देती थी शाम को। पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, पहले ज़माने में ऐसे ही होता था, हर घर में कहाँ फैशन करने देते थे। तो इस तरह से मैं बता रही हूँ, मेरे पापा ने सुबह प्रसाद बेचा, फिर वो थोड़े पैसे घर में खर्च करते थे, थोड़े मेरे स्कूल जोगीवाड़े में करते थे, जोगीवाड़े स्कूल में पढ़ी हुई हूँ मैं, और थोड़ी अपनी पढ़ाई के लिए उन्होंने जो पैसे जोड़े उनसे वो उन्होंने किताबें खरीदी ITI की, और उन्होंने खूब पढ़ाई करी। जो जॉब लगवाने का हम जो योगदान कहते हैं, जिन्हें हम दिल से थैंक यू कहते हैं, वो मेरे बड़े मामा जी हैं, जिन्होंने मेरे पापा की नौकरी लगाने के लिए पूरी दिल और जान और ताकत लगा दी थी। क्योंकि एक भाई की बहन बहुत परेशान थी, आप जानते होंगे, इसीलिए मेरे बड़े मामा ने बड़ी मेहनत करी, क्योंकि पढ़ाई के बिना नौकरी नहीं लगेगी, और अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सिफारिश थोड़ी सोचा मामा ने जल्दी लग जाए, इस वजह से सिफारिश भी लगाई। चलिए अब मैं आपको आगे बताती हूँ इसके आगे का और स्ट्रगल। ये प्रसाद बेच करके पैसे इकट्ठे करे और अपनी पढ़ाई की किताबें खरीदी ITI की स्वयं। कोई उनके पिताजी ने सपोर्ट नहीं करा, ना उनके भाई विनोद कुमार अरोड़ा जी ने करा, सपोर्ट किसी का नहीं था। वो पैसे खुद सुबह जल्दी उठते थे और प्रसाद बेचे, और अपना आप ही हिसाब लगाना कि कितने की किताब आएगी, कितने का राशन आएगा, कितने की हमने बच्चों के स्कूल भरने का। उस वक्त मैं ही अकेली थी, मेरी कोई बहन नहीं हुई थी तब। तो इस तरह से उन्होंने अपनी ही एजुकेशन के लिए खुद पहले मेहनत करी, फिर अपनी मेहनत के पैसों से उन्होंने ITI की किताब खरीदी, फिर उनको वो मेरे सामने बैठ के पढ़ते थे। वो बचपन मुझे याद है कि मैं अपने स्कूल का होमवर्क करती थी तो मेरे पापा अपना होमवर्क करते थे, वो ITI करते थे। फिर क्योंकि सुबह प्रसाद बेच लिया, फिर ITI स्कूल भी जाना है साइकिल पे, तो वो वहाँ से ट्रेनिंग लेते थे। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि अब इसके आगे उन्होंने और क्या स्ट्रगल झेला। चलिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ये स्ट्रगल की, ताकि आप लोगों को भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जैसे मेरे पापा ने स्ट्रगल किया, अगर आप लोगों की लाइफ में भी स्ट्रगल है तो आप कभी हिम्मत ना हारें। धन्यवाद।